हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू solve the multiple choice questions on the what oscillations from the CET point of view। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 साइमल्टेनियसली उसके जो भी बेसिक कंसेप्ट्स है वो भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ सी what is the question? The potential energy of simple harmonic oscillator when the particle is halfway. The potential energy of harmonic oscillator when the particle is halfway to its end point. Halfway to its end point. So सबसे पहले बच्चों आपको मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी है ना, एनर्जीज ऑफ एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ के बोलो एक्स स्क्वायर। आपको मालूम है के क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज व्हाट पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। सेकंड आपको मालूम है बच्चों कि बाबा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है? पार्टिकल परफॉर्म एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर फेज डिफरेंस होगा, इनिशियल फेज इपोच होगा। सो यहां से भी आपको मालूम है बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सही है। तो यहां से क्या होगा बोलो? यस। सो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा बोलो बच्चों? फिर से हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ एम बोलो, यहां से क्या होगा? हाफ एम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है। सो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली आपको मालूम है हाफ एम वी square. Now what is the formula to calculate the velocity of particle performing SHM? Omega root of a square minus x square. So यहां से क्या बनेगा बोलो बच्चों? हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट x square minus x square. अरे इज इट क्लियर? सिमिलरली एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा रे बच्चों? हाफ m v स्क्वायर। सो बच्चों आपको मालूम है v कहां से मिलेगा रे? v इज अ इंस्टेंटेनियस dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा रे बच्चों? a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा t। यहां पे हमने कंडीशन क्या कंसीडर किया है कि पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। सो यहां से a वाला इक्वेशन क्या होगा फिर से बोलो? सो हाफ m बोलो बच्चों वी स्क्वायर मतलब क्या? वहां से देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, नहीं तो आपको मालूम है एम ओमेगा स्क्वायर ही क्या होता है कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अरे आया क्या पक्का समझ में? देन नेक्स्ट वन इज व्हाट बच्चों? व्हाट इज द टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के स्क्वायर। टोटल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? K and the A. K is called the what? Force constant. अरे सही है। And A is the what? Amplitude. ठीक है बच्चों, जस्ट मैंने आपको एनर्जी के फॉर्मूले पता होने चाहिए तो किए। अभी हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो क्वेश्चन क्या है बच्चों? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। मतलब क्या? नाउ सी नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूं। तो ध्यान दे दो बच्चों, आपको मालूम है कि बाबा ये पार्टिकल है, ये क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑसिलेशन। सो दिस इज द व्हाट? मीन पोजीशन। दिस इज व्हाट? एक्सट्रीम पोजीशन। सही है, मीन पोजीशन एंड द व्हाट? एक्सट्रीम पोजीशन। इज इट क्लियर? सो बच्चों आपको मालूम है यहां पे x इज इक्वल टू 0, यहां पे x इज इक्वल टू प्लस ए, यहां पे x इज इक्वल टू माइनस ए, बिकॉज x इज अ डिस्प्लेसमेंट। सो मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन। इज इट क्लियर? सो आपको क्या कहा है बच्चों क्वेश्चन में कि जब पार्टिकल यहां से ट्रेवल करने लगा तो हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट, मतलब यहां से एंड पॉइंट मतलब यहां जाने वाला है। इसका हाफ मतलब क्या होगा रे? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा। सो आपको कहा है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सो आपने अभी देखा बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। सो इनिशियली कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। बाद में कितनी हो गई बच्चों?
P2 बोलो हाफ के, बच्चों x कितना हुआ अभी, a/2 हुआ, उसका स्क्वायर क्या होगा, a²/4। आपको जो आंसर निकालना है बच्चों वो किसके टर्म में है, E के टर्म में, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। सो यहां से मुझे बोलो कैन आई एडजस्ट लाइक दिस 1/4 1/2 के स्क्वायर, और उसको कहा क्या बच्चों, E। अरे समझ में आ रहा है, करेक्ट। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हुआ, a/2। नाउ सी यहां पे ऐसा कंसीडर किया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक व्हेन इट्स हाफ। इज इट क्लियर बच्चों। तो यहां से मतलब यहां पे कितना होगा रे, हाफ के ए स्क्वायर, और उसके टर्म में लेके जाना है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है ना। अरे आया क्या समझ में। तो मुझे यहां से बताओ क्या होगा बच्चों, E/4। पक्का समझ में आया। आपको मालूम है मीन पोजीशन पे क्या होता है, बोलो बच्चों, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम, एक्सीलरेशन क्या होता है, मिनिमम। सो दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अरे समझ में आ रहा है क्या, वर्क डन बोलो, अरे वर्क डन, वर्क डन ही मतलब क्या, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आया समझ में। इस पॉइंट पे चले जाए तो क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम, एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। ये पक्का समझ में आया, एनी डाउट, क्लियर। चलो सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों, बोलो, ये होगा E/4। कुछ डाउट नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो सो बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रे, हाँ, इन SHM restoring force is F is equal to minus kx, where F is a force constant, x is a displacement, a is a amplitude of motion, total energy depends on। तो बच्चों अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख के दिया। सो आपको पूछा है टोटल एनर्जी, तो बोलो बच्चों टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था रे, टोटल एनर्जी थी हाफ के ए स्क्वायर। सो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है टोटल एनर्जी इज ओनली डिपेंड ऑन के एंड ए, के इज अ फोर्स कांस्टेंट, ए इज अ एम्पलीट्यूड। मतलब सीधा क्वेश्चन इजी था बच्चों, किस पे डिपेंड कर रहा है, के और ए पे डिपेंड कर रहा है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस b cos ओमेगा t, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर विल बी। क्या पूछा है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर। सो सबसे पहले आपको मालूम है बच्चों हमने इक्वेशन डिराइव भी किया था बोर्ड में, y इज इक्वल टू क्या है, a sin ऑफ ओमेगा t माइनस b cos ऑफ ओमेगा t। अरे सही है। तो यहां से हमने क्या किया था आपको याद होगा बच्चों, ए की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया रे, ए कॉस थीटा, बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया रे, बोलो ए साइन थीटा। अरे समझ में आ रहा है। सो बोलो इक्वेशन क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस यहां पे b की जगह ए साइन थीटा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ऐसा ही है बच्चों। यहां से मुझे बताओ ए कॉमन लिया तो इक्वेशन क्या है रे, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, बोलो बच्चों कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो ये किसका एक्सपेंशन है रे, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो इक्वेशन क्या होगा बोलो, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, SHM। अरे सही है। तो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, आपको क्या फाइंड करना है, उसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। सो बच्चों एम्पलीट्यूड मतलब क्या, ए फाइंड करना है ना, इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड क्या आया, ए। सो बच्चों यहां से देखो ए और बी, अरे इज इट क्लियर, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अगर मैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करूं इन दोनों इक्वेशन को तो बोलो क्या होगा, बोलो इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 1 एंड 2। बोलो बच्चों लेफ्ट साइड में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट साइड में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो बच्चों ए स्क्वायर कॉमन आया तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सो इट बिकम्स व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अरे पक्का अंडरस्टूड, इसमें कुछ डाउट? एम्पलीट्यूड निकालने का था बच्चों। नाउ सी, इस पे ही बहुत बार 2-3 बार क्वेश्चंस आए हैं। खाली इस इक्वेशन में आपको ए और बी की जगह कुछ वैल्यू मिलेंगे, तो डायरेक्टली सीधा ये फॉर्मूला याद रखना, ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? Two satellites of Earth S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times that of what? Mass S2. Which on one of the following statement is what? True. सही है? तो ट्रू पूछा है मतलब सब रीड करने पड़ेंगे। पहला क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ S1 is 4 times that of S2. ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट इन द टू केसेस आर इक्वल इन रेशियो। S1 and S2 are moving with the same speed. The kinetic energy of two satellites are equal. So बच्चों, आपको क्या क्या दिख रहा है? कौन से पैरामीटर बोलो? सबसे पहले कौन है? टाइम पीरियड है। दूसरा कौन है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी है। तीसरा कौन है? स्पीड है। चौथा कौन है? काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों, आपको मालूम है ग्रेविटेशन में आपने सब फॉर्मूले स्टडी किया, सही है? तो सबसे पहले बोलो, पहला फॉर्मूला क्या होगा रे बच्चों? टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको मालूम है? आपको मालूम है के प्लस थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, मतलब टी इज इक्वल टू क्या? के आर टू द पावर 3/2। ऐसा ही है। कांस्टेंट आपको मालूम है के क्या होता है बच्चों? 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी। सही है। अभी देखेंगे, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि बाबा जो टाइम पीरियड है वो 4 टाइम्स होगा। सो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि बच्चों इस फॉर्मूले में जो m होता है वो मास ऑफ प्लैनेट होता है, सैटेलाइट नहीं होता। मतलब ये ऑप्शन गलत है कि बाबा उन्होंने कहा है सैटेलाइट का मास चेंज किया, 4 टाइम्स किया, तो इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, बिकॉज t इज व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ m। अरे इज इट क्लियर? पक्का समझ में आया? ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट इन द टू केसेस आर इक्वल इन रेशियो। कौन? पोटेंशियल एनर्जी। बोलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, आपने स्टडी किया है, माइनस GMM/R। अरे सही है। सो यहां पे उन्होंने कहा है कि बाबा 2 केसेस में इक्वल होगा रेशियो, नहीं ना बच्चों, अभी यहां पे मास पे डिपेंड कर रहा है ना। सो ये 4 टाइम्स बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। मतलब यहां पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट? मास। मतलब ये क्या हुआ? ये गलत, ये भी गलत। सही है। नेक्स्ट क्या है? S1 एंड S2 आर मूविंग विद द सेम स्पीड। बच्चों, सैटेलाइट क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्लैनेट, तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी है? क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, रूट ऑफ GM/R। यहां भी जो कैपिटल M है वो मास ऑफ प्लैनेट है। अरे सही है। तो यहां पे स्मॉल m पे डिपेंड नहीं है, तो बच्चों ऑप्शन करेक्ट है ना? अरे मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट क्रिटिकल स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। मतलब दोनों का स्पीड क्या रहेगा? सेम। मतलब ऑप्शन क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। अभी लास्ट में क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 सैटेलाइट्स आर इक्वल। बोलो बच्चों, ये भी गलत ना रे? क्यों? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट? सॉरी, GMM/2R। सो यहां पे काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ मास। तो उन्होंने कहा है कि बाबा इक्वल होगी, इक्वल नहीं होगी ना, मास चेंज किया तो डिफरेंट होगी। अरे सब समझ में आया? एनी डाउट? मतलब करेक्ट ऑप्शन खाली कौन सा है बच्चों? ये वाला। क्वेश्चन में कुछ डाउट? पक्का समझ में आया? टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, देन critical speed is independent of mass of satellite, but potential energy, kinetic energy and also total energy and also binding energy is depends on the what? Mass of satellite. Is it clear? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है देखो बच्चों। नेक्स्ट, the two simple harmonic motions of angular frequency 100 radian per second and 1000 radian per second have the same displacement amplitude, the ratio of maximum acceleration. सो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूलेस की। बोलो आपको कौन दिया है बच्चों? ओमेगा 1 दिया है, ओमेगा 2 दिया है, ये 100 रेडियन पर सेकंड है, तो दूसरा 1000 रेडियन पर सेकंड है। करेक्ट? दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों? सेम है, तो मैं इनको ए बोलता हूं। आपको पूछा गया है बच्चों A1/A2, लेकिन कौन सा?
मैक्सिमम वाला। सो बच्चों यहां से मैं बोलता हूं बेसिक्स बोलो, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम किसके बराबर होता है? प्लस माइनस ए के बराबर होता है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम का फॉर्मूला क्या? ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, बेसिक्स भी कवर करता है, ओमेगा इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इज एम्पलीट्यूड। यहां से मालूम है वी मैक्स, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होती है? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे एक्स कितना होता है? 0 होता है। सो वी मैक्स भी कितना होगा बच्चों? प्लस माइनस ए ओमेगा होगा। सिमिलरली एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग द एसएचएम क्या होता है इक्वेशन? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है बच्चों, सही है। तो यहां से एक्स फिर से मैक्सिमम पूछा है तो एक्स ए के बराबर होगा, मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर अरे ए होगा, सही है ना बच्चों? ठीक है। तो मुझे बताओ आपको यहां पे किसका रेशियो पूछा है? एक्सीलरेशन का, मैक्सिमम एक्सीलरेशन का। सो यहां से आपने देखा बच्चों, तो a1 अपॉन a2 क्या होगा? बोलो, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू a बाई ए रहेगा ना, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है? सेम। तो करो सब्स्टिट्यूट, ओमेगा 1 कितना रहे? 100। सो बच्चों 100 इंटू 100 करेक्ट। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूं कि बाबा सीधा रेशियो होता ना तो अच्छा होता, ये 10 के पावर में दिया, ठीक है। तो बोलो डायरेक्टली कितना होगा? 10⁻⁴ होगा। नीचे कितना होगा बच्चों? 10⁻⁶ होगा, मतलब कितना आएगा? 1 अपॉन 10⁻²। आया समझ में? फॉर्मूले में नोट डाउन करो साइमल्टेनियसली। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या आता है रे? 1:10⁻²। एनी डाउट? नहीं? सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो कि बाबा द ग्राफ बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। बच्चों क्वेश्चन किसके ऊपर है? सिंपल पेंडुलम। तो फटाफट आगे आने चाहिए चीजें। क्या बाबा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमने डिराइव किया था। व्हाट इज द फॉर्मूला? टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। सेकेंड चीज बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं। आपको मालूम है टी क्या होता है रे? 2 पाई बाय ओमेगा होता है बच्चों, हर सही है। तो यहां से और एक चीज क्या पता होनी चाहिए? बोलो, ये इक्वेशन मैंने अगर ऐसे राइट किया तो बच्चों नीचे क्या आ जाएगा रे? अरे नहीं, जी बाई एल आएगा ना। क्यों बता रहा हूं? इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, मतलब आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत सारे प्रॉब्लम में शॉर्ट कर देता है। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? जी बाय एल होता है। पक्का समझ में आया? ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल, तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या होगा? 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ जी बाय एल। सही है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कुछ डाउट नहीं। सो बच्चों ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड द लेंथ पूछा है आपको। सो आप इक्वेशन देख रहे हो, करेक्ट? तो मुझे बताओ इक्वेशन में बच्चों टी और यल में क्या रिलेशन है? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ यल। सो कैन आई से टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू यल? अरे करेक्ट बच्चों। तो मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ये क्या है? यहां पे कांस्टेंट है ना, फिर 2 पाई अपॉन रूट जी। तो इक्वेशन क्या आता है? के एल। अरे ये तो बात समझ में आ गई। सो बच्चों यहां से आपको मालूम है, आपको दिया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कर्व होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला, इलिप्स का तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो बच्चों आपको दिख रहा होगा, आपको मालूम है पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो बच्चों यहां से y क्या इंडिकेट कर रहा है? t इंडिकेट कर रहा है। यहां पे l क्या इंडिकेट कर रहा है? x इंडिकेट कर रहा है। अरे सही है क्या? मतलब ये जो इक्वेशन है ये कौन सा शेप सेटिस्फाई करता है? पैराबोलिक शेप। तो बच्चों एक एग्जाम में मेरे ख्याल से नीट में ग्राफ का नेचर भी आया था, तो वो ग्राफ का नेचर खाली ठीक है बाबा, पैराबोला तो आएगा, करेक्ट। तो ये जो ग्राफ होता है बच्चों एक्चुअल में ये ग्राफ ऐसा है, करेक्ट। तो नेचर भी पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन में कुछ डाउट? पक्का अंडरस्टूड? ठीक है, चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। सो बोलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो अभी। A hollow sphere is filled with water through the small hole in it. It is then hung by long thread and made to oscillate. As the water slowly flow out of the hole at the bottom, the period of oscillation will. बच्चों क्या दिया? हॉलो स्फीयर से वाटर से भरा हुआ है, उसको एक थ्रेड से अटैच किया, सस्पेंड किया, वो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो बाद में क्या कहा कि बाबा एज द वाटर स्लोली फ्लो आउट ऑफ द होल देन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इज इट क्लियर? सो बच्चों आपको सबसे पहले बात बताओ बच्चों, हॉलो स्फीयर मतलब ये एक्ट कैसे करेगा? सिंपल पेंडुलम जैसे एक्ट करेगा। सो आपको मालूम है अभी हमने देखा था टाइम पीरियड पूछा है, तो यहां पे क्या होगा? एल इफेक्टिव अपॉन
जी इफेक्टिव। बच्चों जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें कि बाबा ये पेंडुलम लिफ्ट में, बाबा लिफ्ट में क्या किया, सस्पेंड किया, लिफ्ट ऊपर जा रही, लिफ्ट नीचे आ रही, तो क्या होगा। ये पेंडुलम कार में, ट्रक में सस्पेंड किया, कार लिफ्ट ट्रक आगे बढ़ रही है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। सेकंड थिंग कि बच्चों ये पीरियड ऑफ सैंपल पेंडुलम है, वो एयर में सस्पेंड किया, बाद में वाटर में सस्पेंड किया, तो क्या होगा। सो दीज आर दी मेनी मोर कंडीशंस। इज इट क्लियर। तो बच्चों यहां उस वक्त हम खाली यल बाई जी नहीं, यल इफेक्टिव अपॉन जी इफेक्टिव। सो बच्चों मुझे बताओ, आपने मैं जस्ट केसेस देख रहा हूं, बाबा जो आपको समझ में आया वो ऐसा होगा, थ्रेड है यहां पे, ये पहले से भरा हुआ है। सो बच्चों यहां पे एल इफेक्टिव अपॉन जी इफेक्टिव होगा। सो जस्ट एल इफेक्टिव की बात करो, इनिशियली एल कहां पे होगा, सेंटर ऑफ मास की तरफ होगा। अरे करेक्ट ना, सेंटर ऑफ मास इज अ व्हाट, इट इज अ पॉइंट एट विच टोटल मास ऑफ द बॉडी इज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। अरे सही है, ठीक है। सो बच्चों यहां से मुझे बताओ क्या होगा रे, इनिशियली यहां पे बाबा उन्होंने कहा होल में से अभी पानी लीकेज हो रहा है, सो होगा क्या रे, बताओ बच्चों। सेकंड केस में ऐसा हुआ, ये वाटर लेवल नीचे चला गया, नहीं तो हाफ हुआ ना अभी। मैंने कहा कंसिडर करो, ये फुल था तो सेंटर ऑफ मास यहां पे था, ये पूरा हाफ हो गया तो सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा बच्चों, नीचे चला जाएगा। अभी तीसरा केस बोलो, सपोज मैंने कहा बच्चों ये अभी जो है वाटर इतना ही रह गया, अभी क्या होगा, अभी फिर से ऊपर जाएगा, ये ऊपर का अभी ज्यादा हुआ, वाटर कम, और लास्ट में क्या होगा बच्चों बोलो, ये पूरा एम्प्टी हो जाएगा। सो फिर से सेंटर ऑफ मास कहां पे रहे, अरे फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे। अरे इज इट क्लियर। मतलब क्या चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, एल इफेक्टिव चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एल इफेक्टिव चेंज हो रहा है सेंटर ऑफ मास की तरफ। सो बच्चों इनिशियली क्या हो रहा है, आपका क्या ख्याल है, टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, तो इनिशियली क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और बाद में डिक्रीज हुआ। पक्का समझ में आया। सो मतलब यहां पे क्या होगा रे, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। क्वेश्चन समझ में आया, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों क्या है, a particle perform in the SHM has a time period of 2 pi by root 3। साइमल्टेनियसली नोट डाउन करो, सॉल्व करो। टाइम पीरियड कितना है बच्चों, 2 pi root 3। पाथ लेंथ बोलो बच्चों, पाथ लेंथ क्या होता है, नाउ सी पाथ लेंथ यहां पे मेन पोजीशन, अरे सही है, पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है बच्चों, थोड़ा बेसिक्स बता दो, ध्यान दे दो। यहां पे क्या होगी, एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पे भी क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। बच्चों यहां पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस है, x इज इक्वल टू माइनस है, ये थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, ध्यान दे दो बच्चों। एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, पार्टिकल यहां से निकलेगा, मेन पोजीशन पे जाएगा, फिर से इधर आएगा, फिर से इधर जाएगा, फिर से इधर आएगा। दिस इज कॉल्ड द वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अरे करेक्ट। सो बच्चों यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो सभी बेसिक्स यहां पे कवर करवा दो। इज इट क्लियर। सो बच्चों पाथ लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजीशंस, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पोजीशन ये और ये बच्चों, ये कितना, ये कितना, ए। अरे आए क्या समझ में। तो पाथ लेंथ किसके बराबर होता है, पाथ लेंथ होता है बच्चों 2a। ये पता होना चाहिए ना आपको, दिया क्या है, पाथ लेंथ क्या होता है 2a। और एक चीज बच्चों ध्यान दे दो, आपको क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन। बच्चों अभी पूछा गया है आपको, डिस्टेंस पूछा है, सही है। तो डिस्टेंस मतलब क्या, देखो ए कितना कवर करता है 4a। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं बच्चों वन ऑसिलेशन में तो 0 होता है। अरे सही है क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, जाते वक्त देखो समझ में आएगा, जाते वक्त प्लस ए, आते वक्त माइनस ए, 0, फिर से माइनस ए, प्लस ए, 0। और यहां से आपको 2 क्वेश्चंस आए थे, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द वन कंप्लीट ऑसिलेशन। कब, ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सो बच्चों ये क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन इस पे और पॉसिबल जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी देखेंगे। अरे आया क्या समझ में, इसमें कुछ डाउट है क्या आप लोगों को, नहीं। अभी मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूं बच्चों,
ठीक है बाबा, टाइम पीरियड पाथ लेंथ बोलो अभी कौन दिया है, 2a दिया है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। मतलब यहां से आपको क्या मिल गया रे, एम्पलीट्यूड कितना है, 2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? पाथ लेंथ मतलब 2a लिया ना अभी, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन एट विच, डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन, x फाइंड करना है। कंडीशन क्या है रे, व्हेन द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी फाइंड आउट x। क्वेश्चन समझ में आया? तो बच्चों अभी ये हिंट है आपके लिए, तो चलो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूं। बोलो बच्चों, आपको टाइम पीरियड कितना दिया याद रखो, 2π/√3। बोलो हिंट क्या है रे बाबा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बोलो बच्चों, ω²x। अरे सही है, v का फॉर्मूला बोलो, ω√a² माइनस x²। ये माइनस होता है ना बच्चों, अरे इज इट क्लियर? हाँ, तो मुझे यहां से बताओ, मैक्सिमम नहीं दिया है आपको, खाली वेलोसिटी बोला है, क्लियर? तो बोलो बच्चे, एक ओमेगा गेट कैंसिल, तो यहां पे कितना है, माइनस स्क्वायर करूं बोथ साइड का, तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस ω²x²a² माइनस x²। बच्चों क्या हुआ, हाँ माइनस है, सॉरी। इज इट क्लियर? तो बच्चों यहां से क्या होगा बोलो, एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो यहां से क्या हुआ, x² इन ब्रैकेट 1 + ω²। अरे आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, x फाइंड करना है ना। सो बोलो फिर फाइनली x² का इक्वेशन क्या बन गया, a² अपॉन 1 + ω²। इसमें कुछ डाउट नहीं, तो करो सब्स्टिट्यूट अभी वैल्यू। बच्चों आपको टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा मिल जाएगा ना रे, ओमेगा क्या होता है, 2π/t। तो करो सब्स्टिट्यूट, 2π/2π इंटू √3। अरे इज इट क्लियर? सो कितना मिल गया ओमेगा, तो ω² कितना होगा बच्चों, 3। कुछ डाउट? अभी करो सब्स्टिट्यूट, फाइनली मिल गया ना बच्चों आपको आंसर। बोलो बाबा, x² इज इक्वल टू a², कितना था एम्पलीट्यूड, 2 सेंटीमीटर था बच्चों, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। बोलो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन नीचे कितना रे, 1 + 3 यानी 4। सो बच्चों x² 1, तो x कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर हुआ। क्वेश्चन समझ में आया पक्का? हिंट था, हिंट से मैं आगे चल के सॉल्व किया, तो कितना आंसर आता है, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर भी सेंटीमीटर में। तो बच्चों क्वेश्चन में डाउट है, मैं बहुत सारी बेसिक चीजें कवर करवा रहा हूं, नोट डाउन करो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of kinetic energy at mean position to potential energy at a/2 of particle performing SHM। रेशियो किसका बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, कहां पे, मीन पोजीशन पे, टू पोटेंशियल एनर्जी एट व्हाट, a/2। तो क्या फाइंड करना है उनका रेशियो। सो बोलो सबसे पहले बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रे, अरे बोलो हाफ के, आगे बोलो a² माइनस x²। सही है बच्चों, कहां पे कैलकुलेट करना है आपको, मीन पोजीशन पे। सो मीन पोजीशन पे x कितना है बच्चों, अरे 0 ना, मीन पोजीशन पे x कितना, 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइनली क्या है, हाफ k²। मिल गया। दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कब, a/2। a/2 कौन रे बच्चों, x ना। तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के x², मतलब हाफ के बोलो a²/4 ना बच्चों। सो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या फाइंड करना है, दोनों का रेशियो, काइनेटिक टू पोटेंशियल। तो करो सब्स्टिट्यूट, फाइनली क्या होगा बोलो, सो बोलो काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ऊपर क्या है बच्चों, हाफ के a², नीचे क्या है बच्चों, हाफ के a²/4, हाफ k², हाफ स्क्वायर 4 सीधा ऊपर चला जाएगा। सो कितना आया बच्चों, 4:1। आ रहा है समझ में? ऑसिलेशंस की प्रॉब्लम इजी है और बहुत ज्यादा भी क्वेश्चंस आए सीईटी में, सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सो कितना आ रहा है, 4:1। एनी डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो, A simple pendulum oscillates with an amplitude of 50 mm। राइट करो, एम्पलीट्यूड दिया है बच्चों कितना, 50 mm। ठीक है, अभी एक बार सबसे पहले आंसर देखने का, बाबा मीटर पर सेकंड में है ना तो कन्वर्ट कर डालो। तो कितना होगा ये, 5 × 10⁻² मीटर। सही है ना, mm का मीटर कर दिया। आगे टाइम पीरियड इज 2 सेकंड, मतलब कैपिटल 2 कितना दिया है, 2 सेकंड। तो बच्चों पूछा क्या है,
मैक्सिमम वेलोसिटी। तो बच्चों दिया ना मैंने फॉर्मूला, बोलो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितना होता है ए ओमेगा। सही है, तो आपके पास ए है ना बच्चों, तो ओमेगा कैसे निकलोगे बाबा, ए इंटू 2 पाई बाय टी करो सब्स्टिट्यूट, एम्पलीट्यूड का वैल्यू 5 × 10⁻², ये 2 इंटू पाई, नीचे बच्चों टाइम कितना है 2, तो 2 गेट कैंसिल। सो बोलो बच्चों 5 × 10⁻², आपको वैल्यू नहीं दी है मतलब पाई की जगह 3.14 सब्स्टिट्यूट करो, करेक्ट करो, मल्टीप्लाई कितना होगा 3 5 का 1500 और ये 90, मतलब कितना होगा 1590 1570। अरे आए समझ में, हाँ। सो अभी बोलो यहां पे आगे कितना डेसिमल सब्स्टिट्यूट करना है, ये 2 और इसके 2 टोटल 4, सो 0.15 मीटर पर सेकेंड। बच्चों आया समझ में, क्वेश्चन में कुछ डाउट, खाली फॉर्मूले लर्न होने चाहिए तो आराम से आंसर मिल जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट बोलो क्या है, The periodic time of particle doing simple harmonic motion is 4. राइट करो, टाइम पीरियड कितना दिया है 4 सेकेंड। The time taken by it to go from its mean position to half of the maximum displacement. Its mean position to half of maximum, maximum displacement amplitude होता है, मतलब half of maximum displacement मतलब x कितना हुआ a/2, क्या निकालना है उस वक्त, टाइम टेकन बच्चों मतलब स्मॉल t। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर में 5 बार मिलेगा सेम क्वेश्चन, अरे इज इट क्लियर। सो मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है बच्चों, जब आपको स्मॉल टी निकलना है तो बेसिक इक्वेशन पे जाने का, x एज अ फंक्शन ऑफ t, मैंने पहले स्लाइड पे इक्वेशन दिया, x एज अ फंक्शन ऑफ t क्या होता है x का इक्वेशन, a sin ऑफ ओमेगा t। अरे इज इट क्लियर, मेन पोजीशन से स्टार्ट किया उसने इसलिए a sin ओमेगा t। तो बोलो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कितना a/2, a बच्चों साइन ओमेगा कितना 2 पाई t बाय कैपिटल T। अरे इज इट क्लियर, स्मॉल टी कैलकुलेट करना है बच्चों। सो बोलो a गेट कैंसिल, सो 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई स्मॉल t बाय 4। सो बोलो बच्चों पहले साइन इधर आएगा ना, करेक्ट, तो यहां पे क्या बाकी रह गया, पाई t बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, साइन 31/2, रेडियन में कितना π/6 ना बच्चों। इज इट क्लियर, मतलब पाई टी बाय 2 इज इक्वल टू π/6, तो पाई गेट कैंसिल, टी निकलना है बच्चों। सो टी कितना हो जाएगा रे 1/3 सेकेंड। अरे क्वेश्चन समझ में आ रहा है। सो जो बच्चों जब आपको स्मॉल टी निकलना है तो कंसिडर करो इक्वेशंस ऑफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी, वी एज अ फंक्शन ऑफ टी, ए एज अ फंक्शन ऑफ टी। इज इट क्लियर, क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पार्टिकल इन SHM इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज a, हम जनरली a लेते तो वो कितना दिया है a, एंड वेलोसिटी इज v, ठीक है बाबा वेलोसिटी v के बराबर है, देन एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। अरे बच्चों एम्पलीट्यूड मतलब क्या, मैक्सिमम, हाँ मतलब ये जो वैल्यू ये कौन से दी है, ठीक है इन शॉर्ट बताता हूं, एक्स मैक्स एम्पलीट्यूड होता है तो वो a दिया है, v का एम्पलीट्यूड मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम, वो किसके बराबर है v के बराबर है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन मतलब a मैक्स ना बच्चों कितना है। अरे क्वेश्चन समझ में आएगा, एम्पलीट्यूड वर्ड किया मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू। इज इट क्लियर नाउ, बोलो। तो बच्चों आपको फाइंड क्या करना है, a मैक्स, तो बोलो बच्चों a मैक्स का फॉर्मूला मालूम है आपको, कितना होगा ओमेगा स्क्वायर a होता है। अरे सही है, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं वो v और a में लेके जाना है उसको, तो कैसे करोगे बोलो। तो बच्चों पहली बात तो ये कर सकते हो बाबा, ओमेगा a इंटू ओमेगा, करेक्ट, मतलब कितना हो जाएगा v ओमेगा हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये तो नहीं है आंसर, ओमेगा भी नहीं है आपके पास, ओमेगा भी a में लेके जाना है। तो बच्चों आपको मालूम है ना कैसे करोगे बाबा, वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है, v दिया है आपको, और v किसके बराबर होता है, ये ओमेगा के बराबर, तो कौन नहीं चाहिए यहाँ पे, ओमेगा नहीं चाहिए। सो ओमेगा का इक्वेशन क्या होगा, अभी करो ना सब्स्टिट्यूट, तो कितना हो जाएगा a मैक्स इज इक्वल टू v इंटू v बाय a। सो बोलो बच्चों a मैक्स कितना रे v स्क्वायर बाय a। आया क्या समझ में, जिस टर्म में इक्वेशन चाहिए उस टर्म में लेके जाओ। ये कुछ डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट
क्या है देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्म एसएचओ मोड, लिख के दिया मैंने, एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होती है, तो कुछ डाउट नहीं ना इसमें, ठीक है, बोलो नेक्स्ट, U is the potential energy of the particle and F is the force on it at a given instant. तो which of the following is a true? मतलब रिलेशन किसके बीच में निकलना है बच्चों? पोटेंशियल। ये बच्चों आपको मालूम है ना? तो बच्चों U is the potential energy of oscillatory function, है करेक्ट? और आपको दिया है F is a force। तो सबसे पहले मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या रहे? हाफ के स्क्वायर। बच्चों आपको मालूम है एट एनी इंस्टेंट बाबा पार्टिकल उधर जाना चाहता है, उसको ओरिजिनल पोजीशन में कौन लेके आता है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो वही दिया आपको, फोर्स एट एनी इंस्टेंट कौन सा होता है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या? माइनस के। बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? बोलो क्या होगा? U इज इक्वल टू 1/2 बच्चों माइनस के एक्स इंटू एक्स ना। अरे लेकिन यहां पे माइनस है क्या? नहीं है, मतलब यहां पे इक्वेशन कैसे आएगा? माइनस एफ इंटू एक्स आएगा ना बच्चों। अरे पक्का समझ में आया? हाँ, इज इक्वल टू यू ना, यहां पे तो प्लस है, के एक्स है, मतलब मैं के एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना? माइनस एफ। इज इट क्लियर? सो बोलो अभी क्या होगा बच्चों? 2u इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सही है? सो इक्वेशन क्या होगा फाइनली बोलो? सो बच्चों आपको दिया है हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां पे कितना आ रहा है? 1/2 इंटू एक्स, 2u माइनस एफ एक्स, तो कितना हो जाएगा बोलो? 2u प्लस एफ एक्स कितना होगा बच्चों? 0 के बराबर होगा। और क्या किया है? मॉडिफिकेशन। हाँ अच्छा ठीक है, वैसे करना है तो वैसे करो। 2u बाय एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स, सो 2u बाय एफ प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ऑप्शन के अनुसार करेंगे। एक क्वेश्चन सबका समझ में आया? सो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला मालूम है आपको, क्या होता है? माइनस के एक्स। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव गिवन y इज इक्वल टू a sin 100 pi t minus 3x, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग द फेज डिफरेंस ऑफ pi by 3। बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स यानी वो पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पाथ डिफरेंस। दिया क्या है? फेज डिफरेंस। तो आपको मालूम है फेज डिफरेंस यानी डेल्टा फाई कितना होता है बच्चों? पाई बाई 3। फाइंड क्या करना है? पाथ डिफरेंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल यानी क्या फाइंड करना है? पाथ डिफरेंस। सो बच्चों इक्वेशन दिया आपको, मैं राइट करता हूं, बोलो क्या इक्वेशन? y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस 3x। बोलो बच्चों जनरल इक्वेशन क्या होता है? a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अभी सबसे पहले मुझे बताओ कि मुझे क्या पता होना चाहिए? रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो आपको मालूम है फेज डिफरेंस का रिलेशन डेल्टा फाई बाय 2 पाई, बोलो लैम्बडा अपॉन सॉरी डेल्टा एक्स अपॉन लैम्बडा डेल्टा टी बाय टी। इज इट क्लियर? सो आपको कौन फाइंड करना है? डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स क्या होता है बोलो? यहां से देखो लैम्बडा बाय 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। सो फेज डिफरेंस है ना आपके पास। तो बच्चों यहां से मुझे बताओ, आपको सब मालूम होता है के की वैल्यू कितनी है रे? ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत बनाओ, आपको मालूम है के की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। के क्या होता है बच्चों? वेव फैक्टर, एंगुलर वेव नंबर, तो प्रोपगेशन कांस्टेंट, तीन नाम। तो के क्या है? 2 पाई बाय लैम्बडा। सो बच्चों 2 पाई बाय लैम्बडा इसका रेसिप्रोकल है। अरे यहां पे लैम्बडा बाय 2 पाई है ना, मतलब इक्वेशन क्या है? डेल्टा फाई बाय के। फिनिश। डेल्टा फाई कितना दिया है वहां पे? पाई बाय 3। के कितना होगा बच्चों? नीचे 1/3, मतलब कितना हुआ? पाई बाय 9 मीटर। पक्का अंडरस्टूड? सो यहां से आपको देख के ही पता चलना है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो ये पता होना चाहिए कि बाबा डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग द फेज डिफरेंस, तो वो क्या निकालने का था? पाथ डिफरेंस। क्वेश्चन में कुछ डाउट है? सो यहां से आपको आंसर मिलेगा बच्चों पाई बाय 9 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नील, a particle execute simple harmonic motion of time period
t. Find the time taken by the particle to directly from mean position to half of the amplitude. कितना होता है बच्चों? मैंने कहा ना वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। हाँ, एक बार देता हूं फिर शॉर्टकट बनाएंगे। बोलो आपको पूछा गया है बच्चों, टी निकलना है कब? अरे बोलो x कितना होगा? a/2 होगा। सो फटाफट बोलो बच्चों, क्या किया था हमने? x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो x का इक्वेशन क्या? a साइन ऑफ ओमेगा t। मतलब बोलो x की जगह a/2, यहां पे a, यहां पे बच्चों 2 पाई स्मॉल t बाय t। अरे आए समझ में? a गेट कैंसिल, सो 2 पाई t बाय t इज इक्वल टू बोलो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 यानी कितना बच्चों? पाई बाय 6। सो 2 पाई t बाय t इज इक्वल टू पाई बाय 6, पाई गेट कैंसिल, तो स्मॉल t कितना हुआ बच्चों? अरे वही तो पिछले केस में किया था, जल्दबाजी नहीं। सो स्मॉल t किसके बराबर होगा? t/12 के बराबर हुआ। वहां पे टाइम पीरियड आपको दिया था। फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, यानी x की जगह a/2 सब्स्टिट्यूट किया। वैसा नहीं, वैसा कैलकुलेशन नहीं, वो गलत होगा। आप बोलोगे हाफ के लिए t/4 तो उसका हाफ t/2, ऐसा नहीं है ना। पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, टाइम कांस्टेंट कहां है? आए क्या समझ में? जल्दबाजी मत करो। क्वेश्चन समझ में आया? सॉल्व करो, विद इन 30 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बच्चों क्वेश्चन में कुछ डाउट तो दिस इज द मोस्ट शॉर्टकट। कितना होता है ये? t/12। पिछला क्वेश्चन जरा याद करो, वहां पे कितना टाइम दिया था आपको? टाइम पीरियड दिया था 4 दिया था, तो वहां पे आंसर 1/3 मिला था। वही तो मैं बोल रहा हूं ना, उस पे ही क्वेश्चन से t/12 टाइम पीरियड सब्स्टिट्यूट करो, मिल गया। क्लियर? ठीक है, चलो क्या है देखो। सो पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड ऑफ, कितना दिया है एम्पलीट्यूड? 25 सेंटीमीटर एंड द पीरियड इज 3 सेकंड। बोलो बच्चों फटाफट राइट करो, एम्पलीट्यूड कितना? 25 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड कितना? 3 सेकंड। द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट टू मूव बिटवीन द 2 पॉइंट्स 12.5 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। बच्चों शॉर्टकट तो पता चला है आप लोगों को? दिया क्या है क्वेश्चन बताओ? यहाँ पे मीन पोजीशन। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज किया है। क्या कंफ्यूज किया है बोलो? आपको एक साइड का नहीं बोला है। डिस्टेंस टाइम रिक्वायर्ड टू मूव बिटवीन द 2 पॉइंट्स 12.5 सेंटीमीटर ऑन आइदर साइड, मतलब एक पॉइंट यहां पे होगा तो दूसरा पॉइंट यहां पे होगा। सो इन बिटवीन आपको निकलना है टाइम कितना लगेगा। अरे आया क्या समझ में? तो आपको मालूम है बच्चों एक साइड में कितना होता है? हमने किया ना शॉर्टकट, t इज इक्वल टू t/12। तो अभी टोटल टाइम कितना होगा बच्चों? अरे यहां से यहां जाने के लिए हमने कैलकुलेट किया है t/12 होगा बच्चों। तो ये टोटल टाइम किसके बराबर होगा? 2t के बराबर होगा, यानी 2t/12 यानी t/6 ना बच्चों। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, एक साइड नहीं, ऑन आइदर साइड। सो अभी बोलो क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहां से टाइम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करो अभी, बोलो। सो 2t इज इक्वल टू, टी कितना दिया है टाइम पीरियड? 3 डिवाइड बाय 6 यानी 1/2 यानी 0.5 सेकेंड। अरे पक्का समझ में आया? सो हमको ये पूछा था तो ये था t, ये था t, तो आपको टोटल टाइम जो था आपका आंसर था 2t। पक्का अंडरस्टूड? कुछ डाउट है? नहीं, आइदर साइड पूछा था इसलिए हमने किया, सो वो आता है 0.5 सेकेंड। तो मैं वही बोल रहा हूं बच्चों, इस पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, t/12 t/12। चलो नेक्स्ट क्या है बोलो? नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ पीरियड t, द टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। वही देखो कितनी बार आया, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब टाइम व्हेन x इज इक्वल टू a/2। बोलो बच्चों अभी आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बोलो क्या है अभी? A mass is suspended from a spring having the spring constant k is displaced vertically and release, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। सही है? इट कंपेयर विद ऑसिलेट्स विद पीरियड t, द वेट ऑफ द मास सस्पेंडेड। पूछो क्या क्या फाइंड करना है आपको? वेट ऑफ द मास सस्पेंडेड। बच्चों जरा फिगर सामने रखो, क्या है बाबा? यहाँ पे है स्प्रिंग है, मास सस्पेंड किया है, तो आपको मालूम है वेट कौन होगा?
mg कैलकुलेट करना है। ऊपर क्या आ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, k होगा। सो बच्चों अभी ज्यादा खेलने का नहीं, मुझे बताओ आपको ऑप्शन में टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है, सो टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या होता है ऑसिलेशन का, एसएचएम का, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाय k। तो बच्चों आपको वेट मतलब क्या फाइंड करना है, mg, मतलब कौन फाइंड करना पड़ेगा, m। इस इक्वेशन से m क्या होगा, करो स्क्वायर दोनों साइड का, 4 पाई स्क्वायर m बाय k। बोलो बच्चों m क्या होगा फिर, t स्क्वायर इंटू k अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो वेट क्या होगा बच्चों, m इंटू g। सो बोलो के टी स्क्वायर g अपॉन 4 पाई स्क्वायर। सो बी ऑप्शन है ना इजी, पक्का समझ में आया। वेट कैलकुलेट करने का था mg, टाइम पीरियड दिया था इसलिए मैंने टाइम के इक्वेशन को पकड़ा और उसको लेके वेट कैलकुलेट किया, वो आता है बच्चों के टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। कुछ डाउट क्वेश्चन में, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बोलो अभी, a simple pendulum oscillating with amplitude and angular frequency omega, the displacement from the mean position, ratio of kinetic to potential, easily बताओगे बच्चों ओरली, किसका रेशियो फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी टू, सो बोलो ना बच्चों फॉर्मूला मालूम है आपको, हाँ, सो बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों का लिया रेशो तो क्या होगा बाबा, काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इजी था, ठीक। कुछ डाउट नहीं, चलो नेक्स्ट क्या है बोलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। A mass m1 is suspended connected to horizontal spring, perform SHM with mass m1, perform SHM with amplitude a. While mass m1 is passing through the mean position, another mass m2 is placed, so both masses move together. With amplitude a1, the ratio of a1 upon a आपको दिया है m2 is less than m1। बच्चों दो कंडीशंस याद आएगा आपको, रोटेशनल डायनामिक्स में मैंने बताया था। फर्स्ट मुझे बताओ फाइंड क्या करना है, अरे a1 to a फाइंड करना है। सो मुझे बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, बच्चों मुझे बताओ a1 by a फाइंड करना है। पार्टिकल जा रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके पास आपको दिया है स्पेशली बाबा एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होगा, मेन पोजीशन पे नहीं। तो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है मतलब उसके पास क्या कंसीडर करेंगे हम, मूव कर रहा है तो बोलेंगे बाबा काइनेटिक एनर्जी, मीन पोजीशन से पास कर रहा है, मीन पोजीशन पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे हाफ mv। अरे सही है क्या बच्चों, हाँ। सो मुझे यहां पे बताओ पहली कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी 1 क्या होगी, हाफ m1 v स्क्वायर। इसमें कुछ डाउट आप लोगों को नहीं। नेक्स्ट यही किसके बराबर होगा रे, मीन पोजीशन पे x कितना होता है, 0। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x 0 मतलब, अरे पक्का अंडरस्टूड बच्चों, के का चेंज होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन पहले केस में एम्पलीट्यूड a1 होगा, पक्का अंडरस्टूड। अभी दूसरी केस में क्या होगा रे बच्चों, बाबा जब मूव कर रहा था तो m1 के ऊपर और m2 रख दिया, मतलब अभी दोनों कंबाइन होके मूव कर रहे हैं। मतलब यहां पे इस फॉर्मूले में m1 की जगह क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। उस वक्त वेलोसिटी चेंज होगी ना बच्चों, तो यहां पे क्या होगी, सपोज यहां पे दिया है आपको v2 स्क्वायर, ये v1 स्क्वायर। अरे इज इट क्लियर। सो यहां पे क्या चेंज होगा रे, हाफ के अभी एम्पलीट्यूड चेंज होगा, पक्का समझ में आ रहा है क्वेश्चन। सो बच्चों आपको फाइंड क्या करना है रे, a1 बाई a, मतलब हमारे केस में a2 बाई a1। तो हमको रेशियो लेना पड़ेगा ना दोनों का। सो क्या करेंगे बोलो, k2 बाय k1। सो बोलो बच्चों यहां से k हाफ k कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा रे, a2 बाय a1 का स्क्वायर। यहां पे भी इन दोनों का रेशियो करो, हाफ हाफ गेट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बोलो, m1 प्लस m2 अपॉन m1 इन ब्रैकेट v2 बाय v1 का स्क्वायर। पक्का समझ में आ रहा है। सो बच्चों आपको आंसर किसके टर्म में है, खाली m1 अपॉन m2, मतलब m और m2 के टर्म में, मतलब आपके पास कौन नहीं है, v2 बाय v1। तो याद करो मैंने रोटेशनल डायनामिक्स में क्या कहा था, बाबा ऑलरेडी फैन रोटेट हो रहा है
उसके ऊपर कुछ गिर गया तो वो भी उसके साथ रोटेट करता है। हमने डिस्क वाले में देखा, तो वहां पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों रेसिप्रोकल? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेसिप्रोकल कैसे? हाँ, इक्वेट नहीं, यही इसका फॉर्मूला, यही इसका दूसरा फॉर्मूला। तो मैंने ये निकालने के लिए A2 बाई A1 निकालने के लिए A2 यहां पे है, तो ये डिवाइड बाई ये किया तो यहां पे क्या होगा? A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर हुआ, और यहां पे ये पहले आएगा ना बेटा, M1 प्लस M2 अपॉन M1 V2 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर। क्लियर? तो बच्चों वहां पे क्वेश्चन किस पे बनता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या रे? बोलो बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बोलो बच्चों क्या होगा? क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? यस, टोटल मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम फाइनल। तो बोलो बच्चों, इनिशियली मास M1 अकेला मूव कर रहा था, कितने स्पीड से कर रहा था? V1 से कर रहा था, वेलोसिटी। तो ये दूसरे केस में मास M1 प्लस M2 हुआ, वेलोसिटी V2। आपको कौन चाहिए? तो बोलो यहां से क्या होगा? V2 बाय V1 क्या होगा बच्चों? V2 V1 M1 अपॉन M1 प्लस M2। आया क्या समझ में? तो अभी इसे यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो बोलो बच्चों क्या हो जाएगा फाइनली? ये बोलो, सो A2 बाय A1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे M1 प्लस M2 बाय M1, और इसका स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो M1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना बाकी रहेगा रे? M1 अपॉन M1 प्लस M2। ये किसका वैल्यू है? A2 अपॉन A1 का स्क्वायर। तो आपको A2 बाई A1 चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर रूट। सो कौन सा होगा? M1, पहला ही ऑप्शन। ये बच्चों केस समझ में आया कैसे सॉल्व करने का है? पहले ये मास मूव कर रहा था, उसके ऊपर दूसरा रख दिया, दोनों साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, क्या कॉन्जर्व होगा? मोमेंटम कॉन्जर्व होगा। सो आपको ये नहीं चाहिए था तो ये यहां से निकाल दिया। समझ में आया पक्का? अरे क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे डिफरेंट केसेस होती है, वो आपको याद रखनी है, हाउ टू सॉल्व। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्या है बोलो? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट चेंज ड्यू टू डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन? इनिशियल फेज ना। अरे डैम्पिंग का मतलब क्या? मैंने कहा ना बीच में, बाबा मेरे पास सपोज मैंने कुछ तो समझने के लिए कंसिडर किया, ये पेंडुलम है, इनिशियली वो कहां पे है? एयर में है, तो वे ऑसिलेशन इतना कर रहा था। हाँ सही है। अभी मैंने उसको पानी में रख दिया, करेक्ट, यहां पे पानी है, तो ज्यादा डैम्पिंग होगा कि नहीं? ऑसिलेशन क्या होगा? कम होगा क्या रे बच्चों? अरे डैम्प कर रहा है, मतलब क्या कम हो रहा है रे उसका? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अरे यहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया कि नहीं? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। यहां पे रेजिस्टेंस कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यहां पे फ्रीक्वेंसी कम। फ्रीक्वेंसी अफेक्ट होगी मतलब कौन? टाइम पीरियड अफेक्ट होगा। टाइम पीरियड अफेक्ट होगा मतलब कौन? ओमेगा होगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज, टाइम पीरियड चेंज, एम्पलीट्यूड भी देख रहे हो ना आप? चेंज। तो कौन से? इनिशियल फेज मतलब क्या? बाबा मैंने यहां से रिलीज किया 30 डिग्री से, तो यहां से भी रिलीज किया 30 डिग्री से, तो इनिशियल फेज थोड़ी चेंज होना है। पानी में जाओ, एयर में जाओ, मैंने इनिशियल फेज मतलब जहां से मैंने छोड़ दिया, कितना है वो? समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट बोलो बच्चों क्या है? ये तो मैंने इक्वेशन डिराइव करके दिया था, आपको याद होगा। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैज अ मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब ऑफ मास। अरे याद है क्या बच्चों? बोलो यहां पे आपका ये पेंडुलम सस्पेंड किया, ये पोजीशन पकड़ा, मैक्सिमम। अरे समझ में आ रहा है ना? सिंपल पेंडुलम है, मैक्सिमम आपको मालूम है। अरे आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो आपको मालूम है बच्चों, यहां से पेंडुलम ऑसिलेट करते करते मैक्सिमम यहां पे चला गया। ये क्या होती है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती है। ये कितना एंगल होगा? थीटा होगा। सो मुझे यहां से बताओ बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्या? ये वाला, करेक्ट। तो यहां से ओरिजिनल पोजीशन से मानो ये कितना ऊपर गया? h ऊपर गया। सो बच्चों ये कितना होगा? ये L है तो ये पैरामीटर L cos थीटा। ये हाइट कितनी है? h। अरे पक्का समझ में आया? सो मुझे बताओ बच्चों, जब यहां से वो निकल रहा था, उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, वो किस फॉर्म में चली गई?
पोटेंशियल एनर्जी में चली गई ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां से मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दिया तो वो इधर जाके रुक गया। मतलब क्या बच्चों बोलो? सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। सो बच्चों यहां से कौन चाहिए मुझे? एच निकालना है। सो बच्चों मुझे बताओ ये टोटल डिस्टेंस क्या है रे? एल है ना बच्चों, वेरी गुड। अरे समझ में आ रहा है? सो एच क्या होगा रे इक्वेशन से? एच क्या होगा बोलो? एल, सॉरी ये इसको कंफ्यूज नहीं करता, दोनों को स्मॉल एल। हाँ तो क्या होगा? एल माइनस एल कॉस थीटा। तो करो सब्स्टिट्यूट, एम जी एल माइनस एल कॉस थीटा। सो क्या होगा बच्चों? एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। पक्का समझ में आया? एनी डाउट? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन बच्चों एक्चुअली डायरेक्टली फॉर्मूला है, हमने बोर्ड में भी डिराइव किया था, याद रखो उसको, क्वेश्चन आ सकता है इसका। ठीक है चलो नेक्स्ट। The bow of simple pendulum perform SHM with time period t in air with period t1 in water। दो दिया है। टाइम पीरियड t कहां पे है बच्चों? एयर में। t1 कहां पे है? वाटर में। ठीक है आगे बढ़ो। रिलेशन बिटवीन t एंड t1, निग्लेक्ट द फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब ये दिया है, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम cc। तो मैंने बीच में कंडीशन कहा था बच्चों, बहुत सारे कंडीशन है, लिफ्ट में गया, ट्रक में गया, वाटर में डिप किया। तो बच्चों इसका फॉर्मूला राइट करो। आपको मालूम है टाइम पीरियड जनरली क्या होगा? एल अपॉन जी। लेकिन मैंने कहा है ना ऐसे केसेस में क्या लेना पड़ता है आपको? एल इफेक्टिव अपॉन जी इफेक्टिव। आ रहे समझ में? तो बच्चों इनिशियल फॉर्मूला मतलब कौन रे? टी कितना था? एयर में था, तो ये होगा रिलेशन। और T1 में जाते हैं तो बच्चों रिलेशन राइट करो, वो होता है बच्चों रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। अभी जो रो मतलब क्या? डेंसिटी ऑफ बॉब, एंड सिग्मा मतलब क्या? डेंसिटी ऑफ वाटर। अरे पक्का समझ में आ रहा है बच्चों? सो यहां से मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला हुआ? T1। ये किसका है? यस। तो बच्चों यहां से क्या होगा? ये तो खाली मैंने जी इफेक्टिव डाला, ये किसका फॉर्मूला है? जी इफेक्टिव इनटू क्या है? एल। अरे इज इट क्लियर? तो आपको रिलेशन निकालना है बच्चों, खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अरे इज इट क्लियर? तो करो सब्स्टिट्यूट, वैल्यू क्या होगा? अरे यहां से ही निकालू? आप यहां से, सॉरी बोलो यहां से ही कितना होगा? आपको ध्यान में आ रहा है? T1 इज बच्चों ये T मैंने सब्स्टिट्यूट किया 2 पाई एल एल जी। तो मतलब मैं ऐसा राइट करूं, रो अपॉन रो माइनस सी। अरे पक्का समझ में आया ना बच्चों? ये 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी था, ये कितना हुआ? रो अपॉन रो माइनस सिग्मा इन एल बाई जी था। मैंने 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी की जगह टी रख दिया, तो ब्रैकेट में खाली इतना ही बाकी, और डेंसिटी आपके पास है। तो करो सब्स्टिट्यूट, क्या होगा बोलो? फाइनल रिलेशन पापा T1 इज इक्वल टू टी रूट ऑफ, बच्चों ये फॉर्मूले नोट डाउन करो। हाँ दिस ऑल आर द कंडीशंस। सो बोलो अभी ये किसका है? 9/8 इंटू 10⁻⁻³ किया सब्स्टिट्यूट। ऊपर नीचे क्या है बच्चों? रो माइनस सिग्मा है। रो फिर से कितना? 9/8 इंटू 10⁻³ सो बच्चों ऐसा करूं -1 इंटू 10⁻³ वाटर का डेंसिटी आपको मालूम है, ये सीसी में दिया है, केजी पर मीटर क्यूब में 1000 होगा। सो बोलो कितना आ रहा है? बोलो बच्चों यहां से बोलो 9 माइनस 1 8, 1/8 आया, मतलब ऊपर से 1/8 कैंसिल, 3 8 कैंसिल। सो कितना बाकी रहता है? खाली √9। तो T1 कितना हुआ बच्चों? 3 टाइम्स ऑफ टी। अरे क्लियर? तो बच्चों ये फॉर्मूला ऐड करो। आपको जब ऐसा आता है ना, एयर में था वाटर में किया, तो ये फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। ओके चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पार्टिकल परफॉर्म SHM स्टार्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट्स टाइम पीरियड इज 16। सो टी कितना दिया है? 16 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड्स, मतलब वो क्या है बच्चों? स्मॉल टी है। 2 सेकेंड क्या पूछा है? वेलोसिटी इज पाई। वेलोसिटी कितनी हो जाती है? पाई। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? एम्पलीट्यूड कितना होगा? करेक्ट। सो बोलो बच्चों अभी मुझे बताओ, वेलोसिटी दिया है, एम्पलीट्यूड निकाला है, लेकिन वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का। तो आपको मालूम है बच्चों, बोलो फटाफट, एक्स का इक्वेशन क्या होता है? तो बच्चों v क्या होगा रे?
dx बाय dt, यानी बोलो a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। आया क्या समझ में? तो आपको कंडीशन दिया है, वेलोसिटी कितनी दी? पाई। एम्पलीट्यूड निकलना है, cos ऑफ ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाई t, t कितना? 16। ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया, हाँ अरे सॉरी, यहां पे भी क्या आ जाएगा? a इंटू 2 पाई बाय 16। इज इट क्लियर बच्चों? तो बोलो यहां से पाई पाई के कैंसिल, तो बोलो यहां पे क्या बाकी है? a बाय 16, अंदर कितना रे बच्चों? कॉस ऑफ स्मॉल टी भी दिया है ना आपको 2, सो ये 2 2 का 4, मतलब कितना? पाई बाय 4। तो बच्चों कितना होगा रे? बोलो 16 कॉस पाई बाय 4 मतलब कॉस 45, कितना? a बाय, अच्छा यहां पे डिवाइड किया, a बाय 8। अरे इज इट क्लियर? सो कॉस पाई बाय 4 कितना? 1 बाय √2। तो यहां से क्या हो जाएगा? बोलो a इज इक्वल टू 16 अपॉन, बोलो सॉरी 8 यहां से कितना होगा बच्चों? 1 अपॉन √2, मतलब a कितना हुआ रे? 8√2। यस, समझ में आया क्वेश्चन? वेलोसिटी का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, तो वेलोसिटी का इक्वेशन लिया, कैलकुलेशन करके कितना आता है? इट बिकम्स 8√2 मीटर। कुछ डाउट? नहीं। चलो नेक्स्ट, बोलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? A particle is performing SHM starting from extreme position. कहां से स्टार्ट कर रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन दैट डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ। तो बच्चों ऑलरेडी आपने बोर्ड में बहुत सारे ग्राफ्स निकाले थे, हाँ? तो अब पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्स क्या होगा? a cos ओमेगा टी। v क्या होगा बच्चों? dx बाई dt, मतलब माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक्सेलरेशन क्या होगा रे? डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, मतलब कितना रे? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। आपको किसके बीच का फेज डिफरेंस पूछा है? डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो बच्चों मुझे बताओ, ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन ऐसा कुछ राइट कर सकते हैं क्या? ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ पाई प्लस ओमेगा टी। अरे कॉस पाई प्लस थीटा कितना? माइनस कॉस थीटा। सही है? तो अभी देखो मैं कंपेयर करता हूं, एक्स का इक्वेशन कितना था? ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। बच्चों फेज डिफरेंस कितना हुआ? डेल्टा फाई, पाई प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, तो कितना आया? पाई रेडियन। अरे पक्का समझ में आया? सो कितना आता है? पाई रेडियन। ठीक है, कुछ डाउट? नहीं। नेक्स्ट बोलो क्या है? A simple pendulum of length L has a mass m. It oscillates freely with amplitude A. At extreme position, the potential energy is. बच्चों दिया क्या है? सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L has a mass m. It oscillates freely with amplitude A. एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो बोलो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाँ, हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी आपको कहां पे पूछा है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। सीधा मुझे पता था बाबा पोटेंशियल की एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर था, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स ए के बराबर था, तो ये हुआ हाफ के स्क्वायर। और मैंने पहले ही सिंपल पेंडुलम में आपको बोला था, एक वैल्यू याद रखो, आपने नोट किया होगा, ओमेगा स्क्वायर जी बाय एल के बराबर होता है। सो मुझे यहां से बताओ के क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बच्चों तो मुझे बताओ, ओमेगा स्क्वायर की जगह रख दो तो क्या होगा? हरी करो, क्या होगा? एम जी ए स्क्वायर बाय। इसीलिए शॉर्टकट बहुत जरूरी है कि आप खाली टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रख के मत चलो। ये बीच का वाला पता है तो आपका क्वेश्चन था कि नहीं 5 सेकंड था? अरे कंफर्म अंडरस्टूड। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था? जी बाई एल। तो डायरेक्ट बन गए ना बच्चों। सो बोलो क्या है? खाली मैंने स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल, सो एम जी ए स्क्वायर बाय 2l। कुछ डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो अभी, अ पार्टिकल परफॉर्म्स अ लीनियर एसएचएम एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u, एक्सेलरेशन इज a, while another instant velocity v, acceleration is beta, alpha is lies between 0 and beta, the distance between the two positions। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। बच्चों क्या समझ में आ रहा है बोलो? पार्टिकल नंबर 1 उसका क्या दिया है देखो, u एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कितनी है? u, एक्सेलरेशन कितना है?
अल्फा। दूसरा पार्टिकल, उसका वेलोसिटी कितना, v, एक्सेलरेशन कितना। अभी डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल, डिस्टेंस मतलब क्या, x। तो आपको मालूम है बच्चों u का इक्वेशन क्या होता है, बोलो जरा, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर, पहला मैंने डिस्टेंस कंसीडर किया x। एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी डिस्टेंस बोला है तो मैं इसको ओमेगा स्क्वायर ही लिख दूं, हाँ। तो क्या होगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये सब किसका हुआ, पहले पार्टिकल। दूसरे पार्टिकल का इक्वेशन बोलो बच्चों, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर। अभी y बोलता हूं कुछ, तो दो पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है। एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर y। तो यहां पे एक्सेलरेशन की जगह क्या लिया है, अल्फा, यहां पे क्या लिया है, बीटा। अभी आया समझ में। सो बच्चों आपको फाइन क्या करना है, रे मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बच्चों। यहां से मुझे बताओ, आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल मतलब x माइनस वाई फाइन करना है ना। एक का डिस्टेंस x है तो दूसरे का y है। सो कैसे करोगे बच्चों, x और y अंदर जाके बैठा है, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा। सो कैन आई से बच्चों कि मैं यहां पे इक्वेशन करता हूं u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, करेक्ट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, ये यू स्क्वायर यहां पे क्या है, वी स्क्वायर। जरा देखो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में क्या किया, माइनस। ये क्या होगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो बच्चों ओमेगा स्क्वायर, हर सही है, क्या आ जाएगा, कॉमन। तो लेकिन बच्चों ठीक है, कॉमन लेना है तो ले लो, लेकिन आपको आंसर जो है वो अल्फा और बीटा में लेके जाना है ना। तो अल्फा और बीटा में लेके जाने के लिए आपको ओमेगा स्क्वायर एक्स चाहिए, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकला तो अंदर क्या रह जाएगा, आपका क्या ख्याल है, बोलो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ए स्क्वायर गेट कैंसिल। सो बोलो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, हाँ, ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो बोलो बच्चों क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्यों। सो क्या होगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। तो बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, सॉरी इधर नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, x माइनस वाई तो कैलकुलेट करना है हमको। सो y माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर y प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर y, इट इज अ बीटा। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर x, इट इज अल्फा। सो बच्चों क्या मिल गया आपको, y माइनस एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, पहले ऑप्शन। अरे क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन समझ में आया कैसे किया, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, ये बच्चों बोलो फटाफट बोलो, क्या फाइंड करना है, पाथ लेंथ दिया है, मतलब क्या रे, 2a, वेरी गुड। कितना, 16 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी पाई में है तो पाई में रखेंगे। क्या दिया है यहाँ पे, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना है, 1 मीटर। अभी देखो हाँ बच्चों, आपको ध्यान में आता है कि नहीं, क्या फाइंड करना है आपको, वी मैक्स का फॉर्मूला बोलो। हाँ अभी आएगा समझ में, ओमेगा नहीं है आपके पास, यल है, अभी मैंने भी दिखा। क्या शॉर्टकट बोलो, ओमेगा स्क्वायर याद रखने का कि नहीं रखने का, जी बाई एल। तो ओमेगा क्या है, रूट ऑफ, अरे सही है क्या बच्चों, पक्का समझ में आया, तो करो, कितना होगा बोलो यहां से, अरे बोलो, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ, हाँ जी किसके बराबर होता है, पाई स्क्वायर के 1। तो कितना हुआ, अरे क्लियर, जी 10 ना, 10 तो पाई स्क्वायर के बराबर, पाई बाहर आ गया। एक कुछ डाउट, चलो नेक्स्ट। फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम एवरेज स्पीड ओवर द वन ऑसिलेशन इज, स्पीड है बाबा, जीरो वगैरह नहीं, एवरेज वेलोसिटी जीरो होती। क्या फाइंड करना है आपको, एवरेज स्पीड। तो बच्चों आपको मालूम है ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या, अरे बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। कितने लिए पूछा है, वन ऑसिलेशन के लिए। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टी के बराबर। और मैंने दिया था ना आपको, डिस्टेंस कितना होता है, ए 4a। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 4a, ठीक है। अभी आपको क्या दिया है बोलो, हो गया ना बच्चों, एम्पलीट्यूड आपको ये दिया है, 1/t क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, वहां पे n दिया है, 1/t इज द व्हाट, फ्रीक्वेंसी, और ये 4a। सो कितना आता है आंसर, 4an।
कुछ डाउट नहीं। नेक्स्ट, a mass is suspended from a vertical spring which execute SHM of frequency, कितना दिया है बच्चों? 5 hertz. Spring is unstretched at the highest point of oscillation. Maximum speed of the mass Vmax निकालना है। बोलो बच्चों क्या दिया है? Mass is suspended from the vertical spring. सही है, ऐसा कुछ कंडीशन है बाबा, स्प्रिंग है, मास सस्पेंड किया है, क्या दिया आपको? स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, मतलब पूरा खींच दिया बच्चों, मतलब कितना हुआ? एम्पलीट्यूड के बराबर। ऊपर कौन जाएगा? अरे बोलो ना, आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले मुझे बताओ, वी मैक्स फाइंड करना है, तो वी मैक्स किसके बराबर बच्चों? ए ओमेगा की बराबर। अरे सही है, तो आगे बोलो, अभी आगे कैसे कैलकुलेट करोगे? फ्रीक्वेंसी दिया है मतलब ओमेगा का काम हुआ बच्चों। अभी मुझे बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेट को कौन बैलेंस करता है? रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पूछा है, मतलब mg किसके बराबर होगा बच्चों? के ए के बराबर होगा ना। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्ट्रेच किया मतलब x कितना हुआ? ए हुआ। सो बच्चों मेरे पास कौन नहीं है यहाँ पे? वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। अरे सही है क्या बच्चों? ओमेगा है ना, क्यों? ओमेगा 2 पाई एफ होगा। फ्रीक्वेंसी दिया है, ए नहीं है, यहां से ए क्या होगा रे? अरे पक्का अंडरस्टूड, तो करो सब्स्टिट्यूट बच्चों, वी मैक्स इज इक्वल टू ए, बोलो सॉरी ए की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, mg बाय के, और ओमेगा क्या है? 2 पाई बाय एफ। हाँ बोलता हूं ना, बोलता हूं। तो यहां से मुझे बताओ बच्चों, फिर से आप देखोगे, यहां से मैंने ओमेगा ऐसे ही रख दिया, तो mg ओमेगा के क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर होता है। सो मुझे यहां से बताओ, एम गेट कैंसिल, एक ओमेगा गेट कैंसिल, सो वी मैक्स किसके बराबर हुआ? जी बाय ओमेगा, बोलो जी कितना? 10, ओमेगा कितना? 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी? सॉरी 5 है क्या रे? हाँ, सो कितना हुआ बच्चों? 5 2 10, 1 बाय पाई। क्लियर? सो समझ में आया कैसे सॉल्व किया? हमारे पास ओमेगा था, ए नहीं था, तो ए की जगह ऐसे करते करते आ गए। सो कुछ डाउट बच्चों? अरे क्वेश्चन समझ में आया ना? ए किसके बराबर होगा? 1 बाय पाई। नेक्स्ट, पार्टिकल एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 1 पीरियडिक टाइम। बोलो एक पीरियड में कितना होता है? 4 है। बोलो बच्चे, इतना क्वेश्चन इजी आया था। हाँ, दिस इज वन मोर कंसेप्ट। बोलो, अ क्लॉक पेंडुलम हैविंग द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अल्फा कितना है? 9 इंटू 10⁻⁻7 पर डिग्री सेल्सियस, हैज अ पीरियड मतलब टी कितना रे बच्चों? 0.5 सेकेंड, टेम्परेचर 20 to 30, T1 कितना बच्चों? θ1 20 डिग्री सेल्सियस, θ2 30। अरे बच्चों टाइम दोनों टी हो जाएंगे तो थीटा लिया। सो क्या फाइंड करने का यार आपको? हाउ मच डज द टाइम लॉस इन वन ऑसिलेशन। सो बच्चों ये फॉर्मूला ऐड करो आपके लिए, इसमें टाइम लॉस और टाइम गेन ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या है देखो, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। अरे करेक्ट। सो आपको लॉस फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है आपको? लॉस, मतलब डेल्टा टी फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा? 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। है क्या आपके पास सब? देखो जरा, 1/2 बच्चों, अल्फा कितना है? 9 इंटू 10⁻⁻7, टेम्परेचर डिफरेंस कितना? 10, टाइम कितना रे? अरे सही है। अरे ये फॉर्मूला ऐड करो, ऐसे बोल रहा हूं मैं, दिस इज अ टाइम लॉस और टाइम गेन। इज इट क्लियर? हाँ। सो बोलो बच्चों, यहां से कितना होगा? ये 10 देखो, ये 10 ये गेट कैंसिल, ये -7, 9 5 45/2, 22.5 इंटू 10⁻⁻7 मतलब 2.25 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। सो डी ऑप्शन। ए अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला याद करो, अल्फा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी इज द टाइम लॉस। बच्चों यहाँ पे ऐसा एक एडिशनल आता है, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया था ना, आपको आता है फाइंड द टाइम लॉस और टाइम गेन फॉर 1 आवर, फाइंड द टाइम लॉस फॉर टाइम गेन फॉर 1 डे। मतलब ये टी अकॉर्डिंगली लेना है। मैंने 1 डे कहा तो 24 इंटू 60 इंटू 60, 1 आवर के लिए कहा तो 60 सेकेंड। आया समझ में? ये टी क्या होता है? ओके नेक्स्ट। सो बोलो बच्चों, यहां से क्या दिया है?
कि बाबा इन डैम एसएचएम डैम्पिंग कांस्टेंट इज, आपको मालूम है बच्चों, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सो ये क्या आता है बीवी, दिस बी इज कॉल्ड द डैम्पिंग कोएफिशिएंट। सो बोलो यहां से आपका उसका यूनिट पूछा है, सो बी क्या होगा, फोर्स अपॉन वेलोसिटी। सो बच्चों केजी में न्यूटन में, बोलो फोर्स का यूनिट कितना, न्यूटन, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, सो न्यूटन सेकेंड पर मीटर। न्यूटन में नहीं दिख रहा है तो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, न्यूटन किसके बराबर होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोलो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो कितना है बच्चों, केजी मीटर, हाँ अरे ऑलरेडी 1 मीटर है, सो मतलब कितना आया बोलो, केजी पर सेकंड आया समझ में, एनी डाउट। देखो सो यूनिट डायमेंशन का भी कुछ ना कुछ आता है, ठीक है, एक ही मिनट, ये बाकी है तो वो करवाते हैं। अरे स्प्रिंग्स इन सीरीज और पैरेलल ना, बोलो बच्चों। सो पहले स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, स्प्रिंग्स इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 अप टू 1 अपॉन Kn। स्प्रिंग अगर पैरेलल में हो गए बच्चों, स्प्रिंग्स पैरेलल में हो गए तो सीधा एडिशन K1 प्लस K2 प्लस, इज इट क्लियर। सो यहां से मुझे बताओ बच्चों, आपको कॉम्बिनेशन के लिए पूछा है, एक कॉम्बिनेशन, दो कॉम्बिनेशन, आपको सीरीज और पैरेलल का रेशियो फाइंड करना है। सो मुझे बताओ पहले केस में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सीरीज में है ना बच्चों, तो मुझे बताओ क्या होगा रे इक्वेशन। सो सीरीज का बच्चों दो के लिए इक्वेशन क्या होगा, डायरेक्टली K1 K2 अपॉन K1 प्लस K1 कितना K, K2 कितना 2K डिवाइड बाय 3K, मतलब कितना हुआ 2K बाय 3। क्लियर। केपी का क्या होगा बच्चों, दोनों पैरेलल में तो दोनों का एडिशन कितना होगा, K प्लस 2K यानी कितना रे 3K। रेशो किसका फाइंड करना है, सीरीज अपॉन पैरेलल। तो सीरीज का कितना आया था 2K बाई 3, इसका नीचे कितना 3K, के गेट कैंसिल, तो कितना रे बच्चों 2 बाई 9। पक्का समझ में आया सीरीज और पैरेलल के लिए क्या होगा, कुछ डाउट नहीं, ठीक है। ये अभी ये बोलो बच्चों क्या है, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू ऑसिलेटिंग पेंडुलम आर द रेशियो, किसका रेशियो दिया है, फ्रीक्वेंसी का। कितना है बच्चों 3/2। तो आपको पूछा है लेंथ इन द रेशियो, मतलब L1/L2। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी किसका रे, बोलो ऑसिलेटिंग पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलो। वेरी गुड, G/L। सही है बच्चों, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट L। सो कैन आई से L इज प्रोपोर्शनल टू 1/f²। L का रेशियो पूछा है ना आपको। सो बोलो क्या होगा फिर, L1 अपॉन L2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब F2 बाय F1 का स्क्वायर, मतलब किसका रे 2/3 का स्क्वायर, 4:9। आया समझ में। सो कितना आएगा रेशियो 4:9। ये बोलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन, द टू बॉडीज A and B are suspended from the two separate massless springs of K1 and K2. Two bodies oscillate vertically where maximum velocities are equal. The ratio of the amplitudes क्या इक्वल है दोनों का, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल। तो आपको किसका रेशियो पूछा है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ A to the B। सही है क्या बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटीज आर इक्वल, मतलब क्या होगा रे A1 ω1 इज इक्वल टू A2 ω2। किसका रेशियो फाइंड करना है आपको, A1 अपॉन A2, तो किसके बराबर होगा, सॉरी ω2 अपॉन ω1। आपको दिया क्या है लेकिन फोर्स कांस्टेंट, तो आपको बोलो बच्चों K क्या होता है रे m²। मतलब यहां से बताओ ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, रूट K के, मतलब यहां पे क्या होगा रूट K2/K। पक्का समझ में आया। तो चलो बच्चों ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, बहुत सारे बेसिक्स, स्टॉप करते हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।